देखिए आज हिंदी का टॉपिक है। आज जो पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, तो यहाँ पे बात करूँगा मैं साहित्य अकादमी पुरस्कार की जो हिंदी में दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ के बात करेंगे जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए हैं। देखिए अगर बात की जाए सबसे पहले जो स्थापना कब की गई थी, साहित्य अकादमी पुरस्कार की जो स्थापना करी गई थी वो सन 1954 में की गई थी। ठीक है, सन 1954 में स्थापना करी गई थी साहित्य अकादमी पुरस्कार की। ठीक है, तो प्रतिवर्ष ये पुरस्कार दिए जाने थे। तो ये पुरस्कार अनेक भाषाओं में दिए जाते हैं। ठीक है, अनेक भाषाओं में दिए जाते हैं पुरस्कार, प्रति एक वर्ष दिए जाते हैं। 1954 में इसकी स्थापना करी गई थी। देखिए पुरस्कार की स्थापना के समय ये राशि जो थी, अगर स्थापना के समय जिसमें राशि दी जाती है यानी पुरस्कार में अगर राशि की बात करूं तो यहाँ पे जो राशि दी जाती थी, शुरू में जो दी जाती थी उसमें स्थापना के समय ये 5,000 रुपये दी जाती थी। ठीक है, कितनी ये थी? 5,000 रुपये स्थापना के समय। ठीक है, यानी कि 1954 में ये राशि जो 55 में दी गई थी पहली बार जो पुरस्कार दिया गया था। तो शुरू में जो राशि थी 5,000 रुपये दी जाती थी। उसके बाद इसे 1983 में बढ़ाकर, यानी कि इस राशि को 1983 में बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया। ठीक है, 1983 में इसे बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया। फिर इसे 1988 में बढ़ाकर जो करा 25,000 रुपये कर दिया। ठीक है, 1988 में इसे 25,000 रुपये कर दिया था इस राशि को। उसके बाद इन्होंने 2001 में बढ़ाकर इस राशि को 40,000 कर दिया था। ठीक है, 2001 में 40,000। उसके बाद इन्होंने फिर इस राशि को बढ़ाया और 2003 में जो करा इसे 50,000 रुपये कर दी गई। ठीक है, 2003 में ये 50,000 रुपये कर दी गई ये राशि पुरस्कार में दी जाने वाली। ठीक है, उसके बाद इस राशि को फिर बढ़ा दिया गया। ठीक है, और इसको फिर 1,00,000 रुपये कर दिया गया। इसको फिर बाद में कितना कर दिया? 1,00,000 रुपये कर दिया गया और ये राशि 2010 में बढ़ाई गई थी। ठीक है, तो जब से अब तक जो है 1,00,000 रुपये राशि प्रतिवर्ष दी जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, नोट कर लेना है। जो पहली बार पुरस्कार दिए गए थे, अगर बात करूँ पहली बार ये पुरस्कार तो कब दिए गए थे, यानी कि पहली बार पुरस्कार जो पहली बार पुरस्कार दिए गए थे वो सन 1995 में दिए गए थे। ठीक है, पहली बार पुरस्कार कब दिए गए? सन 1995 में। अब देखिए इसमें जो पुरस्कार दिए जाते हैं, अगर इसकी बात करूं मैं तो ये पुरस्कार जो दिए जाते हैं अनेक भाषाओं के क्षेत्र में दिए जाते हैं। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं असमिया की, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें, चलो हिंदी से ले लेते हैं, कोई सी भाषा, जितनी भाषाओं के क्षेत्र में दिए जाते हैं पुरस्कार। ठीक है, अब यहाँ पे जो बात आती है, क्योंकि अनेक अनेक क्षेत्र में इसमें क्वेश्चन बनते हैं तो इसमें पूछ लेता है वो कि किस भाषा में कौन सा पुरस्कार किसे दिया गया है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखेंगे इस पुरस्कार को तो ये पुरस्कार आपके 1955 से शुरू होकर, अब यहाँ पे अगर बात करूँ प्रथम बार हिंदी में पुरस्कार कब दिया गया था। ठीक है, हिंदी में जो प्रथम पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था 1955 में। तो हिंदी में दिया गया था सर्वप्रथम की अगर बात करूं तो वो दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी को। ठीक है, किसे दिया गया था? माखनलाल चतुर्वेदी को ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, 1955 में। तो माखनलाल चतुर्वेदी को ये पुरस्कार 1955 में दिया गया था उस समय। अगर बात की जाए देखिए 2021-20, अब जो पूछता है आपके क्वेश्चन, तो ये दिया गया था 1955 में। ठीक है, प्रथम बार पुरस्कार
उसके बाद इसमें आपका जो पूछता है वो 2-3 साल के पूछ लेगा एग्जाम्स में, ठीक है। अब यहाँ पे बात करूँ अगर 2020 में किसे पुरस्कार ये दिया गया था, तो 2020 में ये पुरस्कार दिया गया था, ये दिया गया था अनामिका को, ठीक है। किसे दिया गया था? अनामिका को। तो अनामिका को ये पुरस्कार दिया गया था 2020 में। किस पुस्तक के लिए दिया गया था? तो पुस्तक थी टोकरी में दिगांत, ठीक है, टोकरी में दिगांत। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, टोकरी में दिगांत, इस पुस्तक के लिए नई पुरस्कार दिया गया था। अब यहाँ पे बात करूँ 2021 की, तो 2021 में जो पुरस्कार दिया गया था ये दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया था, ठीक है, दया प्रकाश सिन्हा को, दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया था। पुस्तक थी उनकी सम्राट अशोक नाटक था, ठीक है, सम्राट अशोक। पुस्तक क्या थी उनकी? सम्राट अशोक, सम्राट अशोक पुस्तक क्या थी इनकी? ये नाटक की पुस्तक थी, ठीक है। तो इसमें इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। अब बात करूं 2022 के जो पुरस्कार दिए गए थे 2022 में, तो 2022 में जो पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था बद्री नारायण को, ठीक है। 2022 में किसे दिया गया है? हिंदी का जो पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है बद्री नारायण को, ठीक है। तो बद्री नारायण को पुरस्कार ये दिया गया है, बद्री नारायण को, ठीक है, 2022 में। पुस्तक कौन सी थी उनकी? पुस्तक थी तुमड़ी के शब्द, ठीक है। पुस्तक क्या थी? तुमड़ी के शब्द, तुमड़ी के शब्द पुस्तक थी। ये थी सब पुस्तक उनकी कविता संग्रह, ठीक है। तो कविता संग्रह इस पुस्तक के लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है और ये एग्जाम्स में पूछ लेता है, ठीक है। तो ये पुरस्कार जो दिए गए हैं आपके, देखिए अगर यहाँ पे अब ये क्षेत्र में किस किस में दिए जाते हैं पुरस्कार, देखिए अगर बात करूँ यहाँ पे जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो किस किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो आपकी भाषा के क्षेत्र में दिए जाते हैं। कौन कौन सी भाषा के क्षेत्र में अगर बात करूँ, देखिए यहाँ पे जो पुरस्कार दिए जाते हैं आपके, ये आपकी भाषा हो गई असमिया, ठीक है, असमिया के क्षेत्र में दिया जाता है असमिया। अगर असमिया क्षेत्र में प्रथम वर्ष पुरस्कार की बात करूँ तो प्रथम वर्ष जो पुरस्कार दिया गया था, पहला पुरस्कार कैसे गया था? प्रथम पुरस्कार, अगर यहाँ पे बात करूँ प्रथम पुरस्कार की, तो प्रथम पुरस्कार कैसे दिया गया था? तो ये प्रथम पुरस्कार जो दिया गया था आपका वो दिया गया था इसमें जतेंद्र नाथ दुबेरा को, ठीक है। प्रथम पुरस्कार कैसे दिया गया था? जो दिया गया था 1955 में, ठीक है। तो वो दिया गया था जतेंद्र नाथ दुबेरा को, जतेंद्र नाथ दुबेरा को प्रथम बार ये पुरस्कार दिया गया था। किस में दिया गया था? बनफूल, जो उनकी बनफूल थी कविता संग्रह के क्षेत्र में, ठीक है। पुस्तक थी उनकी बनफूल कविता संग्रह, ठीक है, बनफूल कविता संग्रह। तो ये पुस्तक इनकी जो है कविता संग्रह की पुस्तक थी, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है, ये भी एग्जाम्स में पूछ लेता है। अब बात करूँ 2022 में, जो 2022 में ये पुरस्कार दिया गया है, तो ये 2022 में दिया गया था मनोज कुमार गोस्वामी को, ठीक है। किन्हें दिया गया था? मनोज कुमार गोस्वामी को। तो ये 1955 में दिया गया। अब 2022 में अगर यहाँ पे बात करूँ 2022 में, तो मनोज कुमार गोस्वामी को दिया गया था, ठीक है, मनोज कुमार गोस्वामी को 2022 में ये पुरस्कार दिया गया था। उनकी कविता थी भूल सत्य, ठीक है। उनकी किताब पुस्तक क्या थी? भूल सत्य, कहानी संग्रह की एक पुस्तक थी, उसमें उनको ये पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। भूल सत्य, भूल सत्य उनकी ये कहानी संग्रह है, ठीक है। तो ये कहानी संग्रह उनकी पुस्तक है। उसके बाद इसमें आता है आपका जो भाषा आपकी वाडला, वाडला में किसे दिया गया? देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ वाडला,
तो बारडोला में प्रथम पुरस्कार जो दिया गया था, अगर यहाँ पे बात करूँ प्रथम पुरस्कार, तो प्रथम पुरस्कार दिया गया था 1955 में दिया गया था ये भी। ठीक है, प्रथम पुरस्कार इसका भी 1955 में दिया गया था। 1955 में किसे दिया गया था अगर बात करूं तो ये दिया गया था जीवन दास को। ठीक है, किसे दिया गया था पहला? जीवन दास को। उनकी जो पुस्तक थी वो थी श्रेष्ठ कविता। ठीक है, पुस्तक क्या थी उनकी? श्रेष्ठ कविता। तो ये क्या थी? कविता संग्रह थी। ठीक है, कविता संग्रह की इनकी ये पुस्तक थी। अगर बात करूं 2022 में किसे दिया गया है, तो 2022 में दिया गया था, अगर यहाँ पे बात करूं 2022 में दिया गया था तपन बंदोपाध्याय को। ठीक है, तपन बंदोपाध्याय को ये पुरस्कार 2022 में दिया गया था। ठीक है, यानी कि 2022 का 2023 में पुरस्कार दिए गए थे, तो वर्ष 2022 का पुरस्कार कैसे दिया गया था? बंदोपाध्याय को। ठीक है, कौन सी पुस्तक थी? अगर पुस्तक की बात करूं तो बीरबल, उनकी उपन्यास, जो उपन्यास था एक बीरबल, उसकी पुस्तक में इन्हें दिया गया था। ठीक है, ये क्या था? उपन्यास 2022 में जो दिया गया है इन्हें पुरस्कार उसके क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद इसमें आगे आता है आपका बोडो। ठीक है, देखिए बोडो, अगर यहाँ पे बात करूँ बोडो की, तो बोडो में कब से पुरस्कार दिए जाते हैं? 2005 से। ठीक है, 2005 से पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रथम पुरस्कार की अगर बात करूं, प्रथम पुरस्कार, तो प्रथम पुरस्कार कब दिया गया आपका? 2005 में। जो 2005 में दिया गया पुरस्कार वो किसे दिया गया था पहला? ठीक है, तो 2005 में जो पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था मंगलेश हाजवरी को। ठीक है, मंगलेश हाजवरी को, मंगलेश हाजवरी को। ये पुरस्कार दिया गया था। उनकी जो पुस्तक थी वो थी ज्वानी गोमथा बिगम्बर। ठीक है, तो इसमें पुरस्कार, इसका आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगर बात करूं 2022 की, 2022 में, तो 2022 में जो पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था रसीम चौधरी को। ठीक है, रसीम चौधरी को, रश्मि चौधरी को पुरस्कार दिया गया था। इनकी पुस्तक थी सांसनी मदिरा। ठीक है, सांसनी मदिरा, सांसिन मदिरा, इनकी ये पुस्तक थी। ये भी कविता संग्रह की पुस्तक थी। ठीक है, कविता संग्रह की ये पुस्तक थी। उसके बाद आती है डोगरो। तो डोगरी में कब से पुरस्कार दिया था? डोगरी की अगर बात करूं, डोगरी 1970 से। ठीक है, डोगरी में कब से देते हैं? 1970 से। तो 1970 से में देते हैं। जो प्रथम पुरस्कार दिया गया था 1970 में, तो 1970 में किसे दिया गया था? वो दिया गया था नरेंद्र खजूरिया को। ठीक है, इन्हें दिया गया था नरेंद्र खजूरिया को। और इन्हें जो पुरस्कार दिया गया था ये मरणोपरांत दिया गया था। ठीक है, ये पुरस्कार इन्हें दिया गया था मरणोपरांत। ठीक है, तो इनकी पुस्तक थी नीला अंबर काले बादल। ठीक है, नीला अंबर काले बादल, नीला अंबर काले बादल इनकी ये पुस्तक थी। ठीक है, कहानी संग्रह ये इनकी पुस्तक थी। ठीक है, क्या थी ये? कहानी संग्रह। और इन्हें मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो मरणोपरांत ये पुरस्कार इन्हें दिया गया था। अगर बात करूं 2022 में, देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए 2022 में, तो 2022 में किसे दिया गया था ये पुरस्कार? तो 2022 में दिया गया था, वो दिया गया था वीणा गुप्ता को। ठीक है, वीणा गुप्ता को, वीणा गुप्ता को 2022 में दिया गया था। उनकी पुस्तक थी 6 रूपक। ठीक है, 6 रूपक, जो ये पुस्तक थी ये नाटक की पुस्तक थी। ठीक है, क्या थी ये? नाटक संग्रह की ये पुस्तक थी, जो इन्हें पुरस्कार ये दिया गया है। उसके बाद आती है इसमें बात अंग्रेजी की। ठीक है, तो अंग्रेजी में जो पुरस्कार दिया गया था, अब यहाँ पे बात करूँ मैं अंग्रेजी की।
ठीक है। तो अंग्रेजी में जो पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था 1960 में। ठीक है, 1960 में प्रथम पुरस्कार जो दिया गया था वो दिया गया था आर के नारायण को। ठीक है, 1960 में आर के नारायण को 1960 में आर के नारायण को दिया गया था। उनकी पुस्तक थी द गाइड। ठीक है, पुस्तक क्या थी? द गाइड उनकी पुस्तक थी और ये उपन्यास था। ठीक है, ये क्या था? उपन्यास था, जो 1960 में ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, उसके बाद 2022 में जो पुरस्कार दिया जो 2022 का जो पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है यहाँ पे उन्हें दिया गया था अनुराधा राय को। ठीक है, किन्हें दिया गया था? अनुराधा राय को। अनुराधा राय को 2022 में पुरस्कार दिया गया था। पुस्तक थी उनकी ऑल द लाइफ वी नेवर लिव्ड। ठीक है, ऑल द लाइफ वी नेवर लिव्ड। ठीक है, तो ये भी इनका उपन्यास था। ठीक है, तो ये भी उपन्यास था जो 2022 में पुरस्कार दिया गया है। चलिए, उसके बाद आगे आते हैं। उसके बाद आती है हमारी गुजराती में जो पुरस्कार दिए गए। देखिए, गुजराती की अगर बात करूं तो गुजराती में जो पुरस्कार दिए गए थे वो प्रथम वर्ष कब दिया गया था? 1955 में ही। ठीक है, 1955 में। तो 1955 में जो पुरस्कार दिया गया था वो पहले दिया गया था महादेव देसाई को। ठीक है, महादेव देसाई को, इन्हें भी ये मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, महादेव देसाई को 1955 में पुरस्कार दिया गया था और इनकी पुस्तक थी महादेव भायनी डायरी। ठीक है, और इनकी पुस्तक क्या थी? महादेव भायनी डायरी। ठीक है, भायनी डायरी, और ये जो थी संस्करण थी। ठीक है, संस्करण ये पुस्तक थी इनकी डायरी। तो इसमें ही पुरस्कार इन्हें दिया गया था। अगर बात करूं 2022 में ये पुरस्कार किसे दिया गया है तो 2022 में ये पुरस्कार दिया गया था गुलाम मोहम्मद शेख को। ठीक है, गुलाम मोहम्मद शेख को 2022 में ये पुरस्कार दिया गया है। और ये पुरस्कार दिया गया था, उनकी पुस्तक थी घेर जता। ठीक है, पुस्तक क्या थी उनकी? घेर जता उनकी पुस्तक थी। ये आत्मकथा निबंध है। ठीक है, ये क्या है? इनकी आत्मकथा निबंध है। ठीक है, आत्मकथा निबंध है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें आती है आपकी हिंदी का, तो मैंने आपको पहले ही करा दिया। ठीक है, उसके बाद कन्नड़, जो कन्नड़ में पुरस्कार दिया गया है ये। अब यहाँ पे बात करूँ कन्नड़ की, तो कन्नड़ में प्रथम बार पुरस्कार कब दिया गया था आपको? 1955 में ही दिया गया था। ठीक है, 1955 में। अब 1955 में जो प्रथम पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था आपका जो थे जिंदा कोल मास्टर जी को। ठीक है, कन्नड़ में कैसे दिया गया था? जिंदा कोल मास्टर जी को प्रथम बार पुरस्कार उन्हें दिया गया था। ठीक है, जिंदा कोल मास्टर जी। तो इनकी जो पुस्तक थी वो थी, उसका नाम था सुमरन। ठीक है, पुस्तक क्या थी इनकी? सुमरन। ये कविता संग्रह है। ठीक है, सुमरन इनकी पुस्तक है और ये कविता संग्रह है। ठीक है, कविता संग्रह इनकी ये पुस्तक है। चलिए, उसके बाद इसमें 2022 में जो पुरस्कार दिया गया था 2022 में, तो 2022 में जो पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था फारूक फयाज को। ठीक है, किसे दिया गया था? फारूक फयाज को। तो फारूक फयाज को 2022 का पुरस्कार दिया गया है। कन्नड़ में देखिए, ये जो पुरस्कार दिया गया था ये आपका सुमरन के लिए तो कश्मीरी में दिया गया था। ठीक है, किस में दिया गया था? यहाँ पर इसको कश्मीरी कर लें आप। ठीक है, ये
कश्मीरी में ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो कश्मीरी में ये पुरस्कार दिया गया था, 2022 का था। ठीक है, तो ये पुरस्कार दिए गए थे 1956 में दिए गए थे। ठीक है, 1956 में। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे नोट कर लेना है। ये पुरस्कार 1956 में दिए गए थे जिंदल कौल मास्टर जी को। तो यहाँ पे नोट कर लें 1956 में। ठीक है, जिंदल कौल मास्टर जी को सुमन के लिए दिया गया था, कश्मीरी में दिया गया था। ठीक है, 2022 की अगर यहाँ पे बात करूँ तो 2022 में जो पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था फारूक फयाज को। ठीक है, फारूक फयाज को। और इनकी जो पुस्तक थी वो थी जायल डब। ठीक है, जायल डब, जायल डब इनकी ये पुस्तक थी और ये साहित्य सम्मेलन की पुस्तक थी। ठीक है, तो इसके लिए पुरस्कार इन्हें दिया गया था। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करूँ मैं, अब कन्नड़ की अगर बात करूँ, कन्नड़, तो कन्नड़ में जो पुरस्कार दिए गए थे आपके वो 1955 में ही दिए गए थे। ठीक है, 1955 में। 1955 में जो पुरस्कार दिया गया था पहला, तो वो दिया गया था आपका कुंबड़े बी कुटप्पा को। ठीक है, कुंपू बी के पी पुटप्पा को, के बी पुटप्पा को। ठीक है, ये पुरस्कार उन्हें दिया गया था। चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं 2022 में जो पुरस्कार दिया गया है, ये 2022 में किसे दिया गया, तो 2022 में दिया गया था मुडनाकड़ को चिन्ना स्वामी को। ठीक है, मुडनाकड़ चिन्ना स्वामी को, चिन्ना स्वामी को। और इनकी पुस्तक थी बहुधा भारत मतुबोध तात विकिते। ठीक है, बहुधा भारत मतुबोध तात विकिते। ठीक है, इस पुस्तक के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया था 2022 में। उसके बाद आती है आपकी कोंकणी। ठीक है, तो कोंकणी की अगर बात करूं, देखिए कोंकणी, तो कोंकणी में जो पुरस्कार दिए गए हैं वो आपके 1977 से दिए गए हैं। ठीक है, 1977 में जो पुरस्कार दिया गया था, 1977 में वो दिया गया था रविंद्र केडेकर को। ठीक है, रविंद्र केडेकर को ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, उनकी पुस्तक थी वो थी हिमालयांत। पुस्तक क्या थी? हिमालयांत। हिमालयांत इनकी पुस्तक थी, ये यात्रा वृत्तांत था। ठीक है, ये क्या था? यात्रा वृत्तांत। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है। और 2022 में ये पुरस्कार दिया गया है। अगर 2022 की बात करूं तो 2022 में दिया गया था माया अनिल खारंगटे को। ठीक है, माया अनिल खारंगटे को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, 2022 में। उनकी पुस्तक थी अमृत बेट। ठीक है, पुस्तक क्या थी उनकी? अमृत बेट। ठीक है, तो ये उनकी पुस्तक थी। उसके बाद आती है आपकी जो भाषा है मैथिली। ठीक है, अगर मैथिली की बात करूं देखिए मैथिली की बात की जाए, मैथिली, तो मैथिली का आपका 1966 से दिए गए हैं। ठीक है, 1966 में जो दिया गया था, अगर बात करूं
1966 में, ठीक है। 1966 में पुरस्कार दिया गया था। ये दिया गया था यशोधरा झा को, ठीक है। किसे दिया गया था? यशोधर झा को, यशोधर झा को, ठीक है। यशोधर झा को 1966 में पुरस्कार दिया गया था। पुस्तक थी उनकी मिथिला वैभव, ठीक है। पुस्तक क्या थी? मिथिला वैभव, वैभव उनकी पुस्तक थी। अगर बात करूं 2022 में, तो 2022 में एक पुरस्कार दिया गया था अजीत आज़ाद को, ठीक है। अजीत आज़ाद को, अजीत आज़ाद को एक पुरस्कार दिया गया था। पुस्तक थी उनकी पेन ड्राइव में पृथ्वी, ठीक है। पेन ड्राइव में पृथ्वी, पेन ड्राइव में पृथ्वी उनकी ये पुस्तक थी, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी मलयालम। अगर बात करूं मलयालम की, मलयालम, तो मलयालम में जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो भी आपके 1955 से ही दिए जाते हैं, ठीक है। 1955 में जो पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था आर नारायण पडिक्कर को, ठीक है। आर नारायण पडिक्कर को, ठीक है। उनकी पुस्तक थी भाषा साहित्य चरितम, ठीक है। भाषा साहित्य चरितम, तो उनकी ये पुस्तक थी। अगर बात करूं 2022 की, तो 2022 में जो पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था एम थॉमस मैथ्यू को, ठीक है। एम थॉमस मैथ्यू को, एम थॉमस मैथ्यू को ये पुरस्कार दिया गया था। पुस्तक थी उनकी सांटे स्यातानम, ठीक है। स्यातनम, सांटे स्यातानम, ठीक है। उनकी ये पुस्तक थी। उसके बाद इसमें बात आती है जो भाषा है आपकी मणिपुरी, ठीक है। अब यहाँ पे मणिपुरी में अगर बात करूँ तो मणिपुरी में जो पुरस्कार दिए गए हैं 1973 से दिए गए हैं, ठीक है। 1973 से ये पुरस्कार दिए गए हैं। 1973 में जो पुरस्कार दिया गया था, ये अगर बात करूँ यहाँ पे, तो ये दिया गया था उस समय पाचा मेहताई को, ठीक है। पाचा मेहताई को ये पुरस्कार दिया गया था। उनकी पुस्तक थी, अगर पुस्तक की बात करूँ, इम्फाल अमासुड मागी नटसिला, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 1973 में इन्हें दिया गया था। और 2022 की अगर बात करूं, 2022 में ये पुरस्कार दिया गया था कोइजम शांतिवाला को, ठीक है। कोइजम शांतिवाला, इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। कोइजम शांतिवाला, ठीक है। उसके बाद इसमें आती है आपकी मराठी। मराठी की बात करूं तो मराठी की पुरस्कार की शुरुआत की जो बात हुई थी ये भी 1955 से हुई थी। और 1955 में जो पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, 1955 से शुरुआत हुई। आगे बात करूं इसमें नेपाली की, ठीक है। तो नेपाली की भाषा में दिया जाता है 1977 से, ठीक है। 1970 दिया जाता है। ओडिशा की बात करूं, ओडिया की, तो ओडिया में भी आपका जो पुरस्कार दिया जाता है ये 1955 से ही दिया जाता है, ठीक है। 1955 से दिया जाता है। अगर बात करूँ इसमें आगे पंजाबी की, तो पंजाबी में जो पुरस्कार दिया जाता है ये भी आपका 1955 से ही दिया जाता है, ठीक है। राजस्थानी की अगर बात करूँ, राजस्थानी, तो राजस्थानी में जो 1974 से ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आती है संस्कृत। तो संस्कृत में जो पुरस्कार दिए जाते हैं ये भी आपके 1956 से दिए जाते हैं, ठीक है। 1956 से पुरस्कार दिए जाते हैं। उसके बाद आती है बात संथाली की। तो संथाली में जो पुरस्कार दिए गए थे ये 2005 से, ठीक है। सिंधी की अगर बात करूं, सिंधी, तो सिंधी में ये पुरस्कार 1959 से दिए जाते हैं, ठीक है, 1959 से। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करूं तमिल की, तो तमिल में ये पुरस्कार दिए जाते हैं
वो दिए जाते हैं आपके 1955 से ही। ठीक है। और तेलुगु की अगर बात करूँ, तेलुगु, तो तेलुगु में ये पुरस्कार आपके 1955 से ही दिए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आती है उर्दू। तो उर्दू में जो पुरस्कार दिए जाते हैं ये भी आपके 1955 से ही दिए जाते हैं। ठीक है। तो ये पुरस्कार हैं कुछ मोस्ट, मैंने हिंदी की आपको करा थी, मोस्ट हैं और ये आपके इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो इनको भी नोट कर लें आप। तो आज के टॉपिक में इतना ही, फिर मिलेंगे कल के टॉपिक में। अगला टॉपिक रहेगा हमारा जो भी रहेगा। ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।